क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वेलिन, ग्लूटामिक एंड लाइसिन आर द अमीनो एसिड, दीज आर द रेस्पेक्टिवली, अभी मैंने बोला था ये अलग अलग पीएच पर जीरो इलेक्ट्रिक पॉइंट शो करेंगे। तो वेलिन इस कैटेगरी में आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, ग्लूटामिक आएगा, ग्लूटामिक के साथ अगर एस्पार्टिक भी आता तो वो हो जाता कैसा? एसिडिक हो जाता। और लाइसिन जो के साथ आर्जिनिन और हिस्टीडीन आ जाते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन को बनाने में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये हो जाता कैसा? बेसिक। तो ये है न्यूट्रल, ये रहा न्यूट्रल, ये है एसिडिक और ये है बेसिक। तो आंसर चला गया है कौन सा? द आंसर वुड बी वेलिन। तो भाई साहब न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल है, ये एसिडिक है, और तो आंसर है यहां पर, डोंट से द टू, द आंसर वुड बी 3। आंसर है दिस वन। इज इट क्लियर? तो 8th में है आंसर 3। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग द आर्कियोडोनिक फैटी एसिड? आर्कियोडोनिक फैटी एसिड इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें और कौन से आते हैं? लिनोलिक, लिनोलिनिक भी आते हैं। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कौन आता है? ओलिक। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, ओलिक में होगा 1 डबल बॉन्ड, लिनोलिक में होगा 2 डबल बॉन्ड, लिनोलिनिक में होगा 3 डबल बॉन्ड, और आर्कियोडोनिक फैटी एसिड में होगा 4 डबल बॉन्ड। बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पर इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए बोलना है, ओके। और ये जो आर्कियोडोनिक फैटी एसिड होता है वह पॉली अनसैचुरेटेड है, मोनो आई मीन द, और कौन से होते हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कौन आता है? पामिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड आते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल। ध्यान रखने कौन सा सैचुरेटेड और कौन सा अनसैचुरेटेड है। बेस्ट एग्जांपल होता है अनसैचुरेटेड में कौन होता है? जिंजेली, जो एक तरह का सेसमे ऑयल का ही एक फॉर्म होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हाउ मेनी ऑप्शन आर करेक्ट? तो आंसर नंबर गया यहां, ये ध्यान रखना, ये इंक्लूडिंग है मेरा बेटा, ओके। एंड इट हैज मोर देन 2 डबल बॉन्ड, बिल्कुल मैंने बोला था अभी यहां पर 4 डबल बॉन्ड होंगे, ओके। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, बिल्कुल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी पूफा का एक फॉर्म होता है, ये फॉस्फोलिपिड नहीं होता है भाई। फॉस्फोलिपिड होता तो क्या होता? एक तो होता ग्लिसरॉल, 2 होते फैटी एसिड, और एक आ जाता है यहां पर फॉस्फेट ग्रुप, यानी क्या होता है भाई? ग्लिसरॉल, देन क्या आ जाता? आई मीन द 2 फैटी एसिड आ जाते हैं, और क्या आ जाता है भाई? यहां पर एक फॉस्फेट का ग्रुप आ जाता है, ऐसा बन जाता। अगर ये 3 प्रॉपर्टी होती तो इसे अपन नाम दे देते फॉस्फोलिपिड, जिसमें कि होते हैं, क्या होते हैं भाई इसमें? ये बेस्ट एग्जांपल होता है डाइग्लिसराइड का। तो यहां पर थर्ड जो डी ऑप्शन है वह थोड़ा सा डाउटफुल है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा? ए, बी एंड सी। इज इट क्लियर टू ऑल? आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, नाम में ही है। अगर एक फैटी एसिड होगा तो मोनो, मोनो का बेस्ट एग्जांपल होता है वैक्स। डाइग्लिसराइड का बेस्ट एग्जांपल होता है, अभी बोला था फॉस्फोलिपिड। और ट्राइग्लिसराइड तो है ही एग्जांपल। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपल लिपिड और सिंपल फैटी एसिड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फैटी एसिड आर फाउंड इन द एस्टर फॉर्म, एस्टर बॉन्ड बनता है। दीज आर द कॉल्ड फैट एंड द ऑयल, और जिंजेली इसमें से एक फॉर्म आता है। तो क्या है भाई? यह चारों ऑप्शन सही है, बिल्कुल चारों के चारों ऑप्शन यहां पर करेक्ट आ रहे हैं। सो आंसर वुड बी ऑल आर करेक्ट। अगले पर अपन मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन